अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूँ कि जो बहुत से लोगों के साथ होती है, तो वो हम पूछते हैं कि यार ये चीज़ हो गई है तो इसके बारे में हमें बता दें। तो वो फिर हमें रोज़ रोज़ बतानी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं तो आपको समझ लग जाएगी। वो मसला प्रॉब्लम ये है कि जो चेक ले लेते हैं, आप किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं, तो उसमें आपको पहली बात तो ये है कि किसी के साथ भी आप कोई लेन देन करते हैं, कोई उधार लेना देना होता है या कोई बिज़नेस टाइप होता है, तो आपको जिसके साथ कर लें वो गारंटी के तौर पे आपको चेक दे देते हैं। तो ये चेक लेना एक बहुत ही आपको एक सेफ साइड दे देता है, ताकि बाद में अगर वो बंदा आपको तंग करे तो आप उसके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन ले सकें, लिटिगेशन कर सकें उसको। तो सबसे पहले ये है कि जब आपने चेक ले लेना है किसी से भी बिज़नेस से रिलेटेड, तो आपने उसको डिसऑन करवाना होता है। मतलब उसको आपने बैंक में जाके रिप्रेजेंट करना होता है, जो रिलेटेड बैंक होता है उसमें आपने उसको प्रेजेंट करवा के उसको स्लिप लगवानी होती है। तो जब वो स्लिप लग जाती है तो उसके बाद आपने उसको वो डिसऑन होके आपको मिल जाता है कि भाई ये आपका चेक जो है ये डिसऑन हो गया है। तो उसके लिए ये होता है कि फिर जब आपको वो डिसऑन हो अच्छा, ये एक बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आप चेक ले लेते हैं, आप उसको स्लिप नहीं लगवाते। स्लिप आपने लगवानी होती है, उसको बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको इशू ऑफ डेट हो जाती है तो उसने आपने बैंक में जाना होता है, बैंक में जाके आपने उसको डिसऑन वगैरह वो हो जाता है तो आपको मिल जाता है। अब आपने जो होता है उसको डिसऑन करवाना हो या स्लिप लगवानी हो, तो वो उसके लिए आपके पास लिमिट होती है। अगर आपको वो बंदा आपका जो बिज़नेस है या आपको पैसों का लेन देन नहीं कर रहा या आपको तंग कर रहा है, आप कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले उस पर स्लिप लगवानी है। और स्लिप लगवाने के बाद आपने वो जो टाइम लिमिट होती है, अगर आपने उस पर 489F की कार्रवाई करनी है तो आपने उस पर स्लिप लगवानी है विद इन 6 मंथ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस पर 489F यानी 499F के तहत आप उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वो डिसऑन ऑफ चेक जो प्रोसीजर होता है, तो आपने विद इन 6 मंथ यानी 6 महीने की लिमिट में उसको आपने स्लिप लगवा के डिसऑन करवाना होता है। उसके बाद उसके बाद ही 6 महीने की लिमिट के बाद ही 6 महीने की लिमिट तक उस पर वो जो होती है ना वो कार्रवाई हो सकती है 489F की। उसके बाद उस पर कोई 489F की कार्रवाई नहीं होगी। लिहाजा आपने उसको विद इन 6 मंथ आपने उसको रिलेटेड बैंक से उस पर स्लिप लगवा के उसको डिसऑन करवाना होता है, फिर आपकी उस पर कार्रवाई होगी। 6 महीने के बाद अगर आप उस पर स्लिप लगा के और उसको डिसऑन करवाते हैं तो उस पर 489F की कार्रवाई नहीं होगी। ये चीज़ें आपने याद रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है जो तमाम चेक होते हैं उनकी भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि कौन कौन चेक्स पे आपकी 489F लग सकती है। और लिहाजा आज के लिए इतना ही है कि अगर आपने वो चेक किसी पे बाय प्रूफ एज अ गारंटी लिया हुआ है और तो आपने उसको विद इन 6 मंथ आपने उसको डिसऑन वगैरह या रिलेटेड बैंक से आपने उसको कैश करवाना है। बैंक वाले उसको डिसऑन कर देंगे। डिसऑन करने के बाद आपने उस पर 489F की कार्रवाई करवा सकते हैं और आपको इंशाल्लाह आपका जो आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा वो बाय द वे ऑफ लॉ, बाय द वे ऑफ कोर्ट आप लिटिगेशन के ज़रिए अपनी रिकवरी करवा सकते हैं। 6 महीने के बाद आप उस पर 489F की कार्रवाई नहीं करनी। मैं इसलिए बात पे 6 महीनों की लिमिट बता रहा हूँ कि 6 महीनों के अंदर अंदर ही आप उस पर ये 489F की लिटिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद वो आपकी स्लिप तो लग जाएगी पर उस पर ये वाली 489F वाली कार्रवाई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच।